नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। बिहार स्पेशल की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार स्पेशल की मिनी मैराथन क्लास होगी जिसमें 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। 150 से एक दो क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स, जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम हुआ था वन वाला फेज़ 1, दोस्तों, जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से पूछे गए थे, जिससे मैं करवाने जा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चन देखिए, आपका फ़ायदा ही होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले 361 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देख सकते हो। तो दे दिया है 361 नंबर का क्वेश्चन कि 1906 से 7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास ने किया था दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? ये थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला क्वेश्चन है कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल थे, जिन्होंने फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? किसे सौंपा गया था? फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम किसे? फणींद्रनाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास क्या थीं दोस्तों? ये थी क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन है कि चुनमुन पांडे थे। चुनमुन पांडे दोस्तों क्या थे? याद रखिएगा, ये बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रथा संबंधित है। तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है दोस्तों? ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है तीन कठिया प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? किसके बुलावे पर आए थे? आए थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। अगला क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? ये चंपारण में प्रचलित थी तीन कठिया प्रथा। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। कब? 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति को प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को सरकार को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? कौन? जो जानकी जनकधारी प्रसाद थे दोस्तों, इन्होंने चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने मोतिहारी का जो कार्यालय था किसे सौंपा था? ये सौंपा था दोस्तों जनकधारी प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? किसमें भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में भाग लिया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है। कौन है दोस्तों? जो जयप्रकाश नारायण है, इस चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था किससे? महात्मा गांधी से था। अगला है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? किस लिए था दोस्तों? नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था गांधी जी का चंपारण आंदोलन। अगला है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। कब? 1917 में प्रारंभ हुआ था गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह। और अगला है कि किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में बुलाया? किसने बुलाया था दोस्तों? ये थे सैयद इमाम हसन, जिन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। 6 अप्रैल 1919 को पटना में विशाल जुलूस का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सैयद हसन इमाम। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब? फरवरी 1919 में हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? मौलाना मजहरुल हक ने नेतृत्व ग्रहण किया था खिलाफत आंदोलन का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों? 28 एवं 29 अगस्त को ये हुआ था, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। कहाँ दोस्तों? पटना में हुई थी प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में। कहाँ? पटना में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने थे। कौन बने थे? मजहरुल हक। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया था? मोहम्मद जुबैर ने किया था दोस्तों मुंगेर जिले का नेतृत्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? कहाँ दोस्तों? जी तिरहुत था दोस्तों। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ जो स्थिति सबसे गंभीर थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? मौलवी मोहम्मद शफी दोस्तों मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। अगला है मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किया था किसने? मजहरुल हक ने किया था मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ। अगला है कि बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकत्र की थी? कितनी? 7.5 लाख रुपए फंड एकत्र किया था तिलक स्वराज फंड के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? कब हुई थी दोस्तों ये? जुलाई 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 1921 के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में स्थान दिया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? कहाँ के लोगों ने? बिहार शरीफ के लोगों ने गांधी जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। अगला है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? कहाँ? भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया था बिहार में। अगला है कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुई थी बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना? 27 नवंबर 1921 को हुई थी कौमी सेवक दल की स्थापना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने का मुकदमा चलाया गया था? किसका? जो विदेशिया था दोस्तों, इसका मुकदमा चलाकर बाबू तारा प्रसाद बनर्जी पर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था। अगला है कि बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? कहाँ ये हुआ था दोस्तों? भागलपुर में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था भागलपुर में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों गया में। अगला है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने कौन बने थे? श्री नारायण प्रसाद बने थे स्वराज पार्टी के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? कितनी? 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि सर्च लाइट क्या है दोस्तों? सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? सज्जनानंद सिन्हा एवं इमाम हसन ने सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में इमाम हसन के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी प्रांतीय लीग की स्थापना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका किया था? 1921 में गांधी जी ने, जो बिहार का विद्यापीठ है दोस्तों और बिहार का नेशनल कॉलेज है, इनका उद्घाटन महात्मा गांधी ने 1921 में किया था। अगला है कि बिहार में किस आंदोलन के समय
मुठिया प्रथा चालू की गई थी? किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? दोस्तों ये चालू की गई थी असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय चखो संघ का जन्म कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय चखो संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इसके बाद है चरखा, चखो ने दोस्तों चरखा संघ का जन्म पटना में हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? बिहार का कौन सा स्थान गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? वो था दोस्तों जीरादेई। अगला क्वेश्चन है कि अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? कितनी? 40,685 रुपये गांधी जी ने दास स्मारक कोष के लिए इकट्ठा की थी। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र था, इसकी स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राम विनोद सिंह ने की थी। अगला है कि बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? किनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति हुई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? कहाँ पर? मुंगेर में। तो वो थे दोस्तों शाह मोहम्मद जुबैर। इनकी अध्यक्षता में मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? स्वामी सहजानंद थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने? पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार द्वितीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? किसने? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में दोस्तों किसान जांच समिति की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1936 में बीहपुर, जो भागलपुर में पड़ता है, में क्रांतीय सभा का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जयप्रकाश नारायण एवं स्वामी सहजानंद ने की थी। जो बीहपुर भागलपुर में किसान सभा का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करने वाले जयप्रकाश नारायण एवं स्वामी सहजानंद थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ दोस्तों? पटना में। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई थी? ये 1934 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ? कब हुआ? 1934 में। अगला है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? किसान आंदोलन को गया में किसने जागृत किया था? जदुनंदन शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई? नवंबर 1929 में हुई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? किनका? जो मजहरुल हक थे दोस्तों, इनका हस्ताक्षर नहीं था लीडर्स मैनिफेस्टो में। अगला है कि साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दोस्तों श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। 1928 के पटना प्रांतीय सम्मेलन की। अगला है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को आया था। अगला है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। अगला है कि बिहार में चौकीदारी कर बंद कर चौकीदारी
कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? कहाँ? बेतिया में शुरू हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ, कब हुआ? 1929 में। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? किसके? प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में की थी इन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी। और करने वाले कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल बारी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह थे। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? किसकी मांग को लेकर की थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए छपरा जेल में नंगी हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ पुलिस की गोलीबारी से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी? कहाँ पर दोस्तों? तारापुर स्थान पर 15 फरवरी 1922 को 15 क्रांतिकारियों की मृत्यु हुई थी, जिस अंग्रेजों ने गोली चलवा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह ने की थी इसकी अध्यक्षता। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था? कहाँ हुई थी दोस्तों? ये 1934 में पटना में हुई थी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में मैजिक लालटेन को लेकर लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा था? किसका था दोस्तों? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था, मैजिक लालटेन को का लेक्चर लेकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि हसन इमाम की पुत्री का नाम था? क्या नाम था? शमी था हसन इमाम की पुत्री का नाम। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? कहाँ से? छपरा से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 29 दिसंबर 1920 को हुआ था द्वैध शासन का प्रारंभ। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने थे? कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे बिहार के गवर्नर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन बिहार से अलग होकर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था? कब? 1936 में। अगला है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थीं? कितनी? 98 सीटें प्राप्त हुई थीं। अगला है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? M.G. हैलेट थे बिहार के राज्यपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों? मोहम्मद यूनुस थे बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। दोस्तों पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अगला है कि बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामलों को लेकर कब दिया था? 15 फरवरी 1938 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। अगला है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ हुआ था? पटना में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? कब? 1936 में। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय किसान सभा विधानसभा से चुने गए? कितने? 1974 में हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा विधानसभा से चुने गए। ये कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। अगला है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन
कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? किसने? बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था, बलदेव सहाय ने। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 7 थी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? कौन सा? पटना न्यूज़ का प्रकाशन प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोलीबारी से हुई थी? कहाँ दोस्तों? कटिहार में। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? कहाँ पर रहा था? तिरहुत में। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? किसमें? बिहार, जो संयुक्त और प्रांत में जो थे दंगे सबसे अधिक मात्रा में हुए थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल भेजा गया था? कहाँ की जेल भेजा गया था? इन्हें बांकीपुर जेल पटना भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? भागवती देवी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम। अगला है कि अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को गोली लोगों ने मार दिया था? कहाँ? मुंगेर में दोस्तों ये विमान दुर्घटना हुई थी जहाँ पर 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन था? सिया राम दल दोस्तों जो था बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगला है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। कब किया गया था? सियाराम सिंह ने किया था आज़ाद दस्ते का गठन। अगला है कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? फरवरी 1946 में। अगला है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? कौन थे? शीलभद्र याजी थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता। अगला है कि 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कितनी? 98 सीटें मिली थी 152 में से। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे दोस्तों जयराम दौलतराम थे। अगला है कि बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? कौन थे दोस्तों? वो थे जयराम दौलतराम, जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से और स्वतंत्रता बाद तक रहा है। अगला है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को हुई थी मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद 16 अगस्त 1946 को हड़ताल हुई थी। अगला है कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन? बिहार जो था तीव्रता और विस्तार में अग्रणी रहने वाला बिहार था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? किसने? जगलाल चौधरी ने दोस्तों पुलिस थाने को जला दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला है कि 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की, क्योंकि दोस्तों इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? क्या नाम था? प्रभावती देवी था जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय छापामार युद्ध का संघर्ष मतलब नेतृत्व। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया वह थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें। कहाँ था दोस्तों? सारण जिला था, जहाँ जगतलाल चौधरी ने आदेश दिया था कि थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में बंद कर नदी में फेंक दें।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़वा लिया था? किसको? सरस्वती देवी को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? किस राज्य में बना था दोस्तों? बिहार राज्य में जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। अगला है कि 479 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में हुई थी उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 480 कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग सेवक समाज का गठन किया गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? बिहार के किस नदी बांध के लिए, मतलब किस नदी बांध के लिए किया गया था? कोसी बांध के लिए किया गया था पहली बार श्रमदान का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा था? बिहार में 1967 में जिगड़ का टुकड़ा कहा था? किसको? महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगड़ का टुकड़ा कहा था। अगला है कि बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से शुरू हुई है? कब से? 1967 से 1969 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी बिहार में। अगला है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? किस राज्य में? बिहार में हुआ था राजनीतिक जांच आयोग का गठन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा थे पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? संपूर्ण क्रांति संबंधित है बिहार से। अगला है कि बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 1956 में हुआ था बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत गठन। अगला है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया था? किसको? संपूर्ण क्रांति को दोस्तों बिहार में दूसरी जंग-ए-आज़ादी कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? किसने? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1976 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है? कौन है? बिहार है। इसके पहले उत्तर प्रदेश था उर्दू को दूसरी राजभाषा देने वाला, मतलब जो उत्तर प्रदेश है पहली बार, मतलब पहला राज्य है जिसने उर्दू को दूसरी राजभाषा दी है, और बिहार दूसरे स्थान पर है। अगला है कि बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना घटी थी? कहाँ घटित हुई थी? भागलपुर में हुई थी गंगा जल की घटना। अगला है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। अगला है कि बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी थी कब? 1994 में हुई थी बिहार में DMG कृष्णैया हत्याकांड की घटना। अगला है कि बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005 को हुई थी जहानाबाद में जेल लूट की घटना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? किसको? फिरदौसी को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। अगला है कि बिहार के किस प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई? बिहार के किस प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई? कहाँ हुई थी दोस्तों? बिहार शरीफ में हुई थी इनकी मृत्यु। अगला है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? किसने? गुरु नानक देव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1966 को हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था? दोस्तों? पादरियों ने किया था रोमन कैथोलिक चर्च में। फ्रेंड्स, आप लोग पता होगा कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे हो तो आप लोग खुद पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि बिहार स्पेशल से आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो चैनल को लाइक करें,
चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।